हुई स्क्रिप्ट दी गई वो कही गई है, वो उन्होंने कही है। सच बात तो ये है, खेद गुलरे जी थोड़ा उलझन में है आप। मैं खड़गे जी के लिए विद ड्यू रिस्पेक्ट कुछ कहना नहीं चाहता। एक व्यक्ति जो 80 साल का हो रखा है, एक व्यक्ति जिसके पास 9 बार के सांसद होने का अनुभव है, एक व्यक्ति जो देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल का अध्यक्ष है, उसके संदर्भ में आप ये बता रहे हैं कि उसने कुछ नहीं कहा, उसे लिखा हुआ बुलवाया गया। पर लिखा हुआ बोलने के बाद उसमें यह साहस रहा कि उसने अपने बोले हुए के लिए खींच जता दिया, माफी मांग ली। एक बात पे कायम रह लीजिए। एक दूसरा जानना ही चाहता हूं कि खड़गे जी ने तो लिखा हुआ भी बोला तो भी माफी मांग ली, पर आपके विधायक ने 70 वर्षीय सोनिया गांधी को विष कन्या कह के संबोधित किया। शर्म नहीं आई आपकी पार्टी को? आपकी पार्टी ने खेत जताने की जरूरत नहीं समझी? आपकी पार्टी का विधायक है, क्या आपके द्वारा कोई कार्रवाई की गई? क्या महिलाओं के सम्मान के संदर्भ में पैरवी करने वाली भारतीय जनता पार्टी इस शब्द चयन को लेकर अपने नेता को एक नोटिस भी दे सकी? ये सवाल जहन में आता है गुलरेज जी, आपके जहन में नहीं आता क्या? बतौर कार्यकर्ता उस विधायक ने प्रधानमंत्री जी को सांप कहा गया तो हो सकता है वो दुबेलित होकर कुछ कहा, लेकिन ये पार्टी की आधिकारिक लाइन नहीं है। यदि मेरे अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष ये बात कहते, यदि मेरे राष्ट्रीय महासचिव ये बात कहते, या हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता ये बात कहते, या कर्नाटक राज्य के अध्यक्ष प्रवक्ता कहते, तो फिर वो जो थी पार्टी की लाइन होती, वो पार्टी की लाइन नहीं। मुझे लगता है कि उन्होंने गुस्से में आकर, क्योंकि प्रधानमंत्री जी को जब, अब देखिए क्या बार गालियां दी गई है, मर जा मोदी कर दिया गया है, मोदी तेरी कबर खुदेगी बोल दिया गया है, उनकी दरिद्रता पे हंसा गया है, उनकी माँ पे हंसा गया है, उनकी जाति को गाली दी गई है। तो ये बार बार देखिए एक बात स्पष्ट होती है आज हिमांशु जी कि कांग्रेस जो अपने आप को मोहब्बत और प्यार की दुकान बताती है, प्यार की दुकान नहीं, गाली गुप्तार की दुकान है, ये नफरत की दुकान है। गुलरेज शेख जी का कहना यह है कि देखो भाई, नड्डा जी अगर बोले ना तो आपत्ति करो, अगर अमित शाह जी बोले ना तो आपत्ति करो, कर्नाटक के प्रदेश अध्यक्ष बोलते तो आपत्ति करो, बाकी हमारे विधायक अगर बोलते हैं ना उसे गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है, हम उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। तो मेरे साथ में डॉक्टर प्रदीप शर्मा है, उनसे ही जानने की कोशिश करता हूं कि प्रदीप जी, ये शब्द चयन के साथ में संबोधित किया जा रहा है, किसके पास जाके रोए इसके लिए? दोनों पार्टियों के प्रवक्ताओं की भाषा को आप देख रहे हैं, मनोभावों को देख रहे हैं, दोनों ये बता रहे हैं कि हां बोल तो हम रहे हैं, पर इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। दूसरे ने हालात ऐसे बना दिए हैं कि हम भी यह भाषा बोलने लगे। क्या कहते हैं प्रदीप जी? हिमांशु जी, एक सुप्रीम कोर्ट की 2018 की एक जजमेंट थी जिसमें लोकूर, जस्टिस लोकूर ने एक जजमेंट दिया था जी। उस टाइम पे एक एमएलए थे उस टाइम पे, मिस्टर शर्मा और एक मैडम गुप्ता थी, जिनके ऊपर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू हुई थी जी। मैटर चलते चलते इसी तरह के अपशब्दों का प्रयोग करने के लिए मैटर अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट में चला गया था। सुप्रीम कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन थी उस टाइम पे मैं आपको बताता हूं जी। लेकिन उसमें उसकी ऑब्जर्वेशन ये थी कि आप सीएम या पीएम इनको इंसल्टिंग वर्ड्स नहीं बोल सकते। उसका कारण बताया था साथ में उन्होंने जी। उसका कारण उन्होंने ये दिया था कि सीएम, चीफ मिनिस्टर, एक राज्य को लीड करता है, प्राइम मिनिस्टर देश को लीड करता है, दोनों के दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के ऊपर बैठे होते हैं। तो कोर्ट की ऑब्जर्वेशन ये थी कि आप किसी भी एक आदमी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को हेल्ड किए हुए है, उसको आप गाली गलौज या अपशब्द उसके बारे में नहीं बोल सकते थे। अल्टीमेटली फिर उन्होंने माफीनामा मांगा था और फिर वो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स ड्रॉप हुई थी जी। मेरा कहना यह है कि जब हम बात करते हैं संविधान की, संविधान के अंदर आर्टिकल 9, सब लोग जानते हैं आदमी कुछ भी बोल सकता है, अपने शब्दों को व्यक्त कर सकता है, अपनी उसके पास बोलने की आजादी है जी। कुछ दिन पहले आप जानते होंगे सुप्रीम कोर्ट में कितनी बार ये मैटर्स आ चुके हैं कि आपके पास संविधान ने आजादी तो दी है, लेकिन क्या वो आजादी एब्सोल्यूट है जी? आंसर इज नो। उसके ऊपर बार है। बार का मतलब ये है कि आप जो भी बोलेंगे उसको बहुत सोच समझ के बोलेंगे और उसको नाप तोल के बोलेंगे। आप जब एक किसी पर्टिकुलर, जैसे प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहा हूं, मैं किसी XYZ आदमी की बात नहीं कर रहा हूं जी। मैं उस आदमी की बात कर रहा हूं जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को हेल्ड किए हुए है और उसके बारे में आप शब्द बोलते हैं। मीडिया की एक एक बात आजकल हम लोग जानते हैं।